लड़की का पार्ट होता है वो इतना सा होता है हमारी लाइफ में। तो सबकी मेंटल पीस की ऐसी तैसी फिर रखी है, चल रहा वो चल रहा, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, क्या फायदा उस डिप्रेशन का। और अपने गोल्स पे फोकस करो, डोंट चेज बटरफ्लाई। बोल रहे क्योंकि मेरी खुद की वॉइस है, मेरा खुद का चैनल, जा सकते हो, मत देखो आगे वीडियो, आपके लिए वीडियो नहीं होगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि अभी मैं गया था बस का पास लेने अपने जुलाई मंथ का, और आज का जो वीडियो रहेगी वो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, आज के सिर्फ मोटिवेशनल रहेगी वीडियो। एक मोटिवेशनल बात शेयर करनी थी। मैं बस घर पहुंच गया हूँ, अब हम चल रहे हैं बैकयार्ड में और आपको मोटिवेशनल बात बताते हैं, मतलब आपसे शेयर करते हैं। ये तुसी जो हैगा उहदे च राजी ना होए ते जिंदगी खूबसूरत नहीं हुंदी। असीं खुश होने लिए सक्सेसफुल होंदे आ, सक्सेसफुल होने लिए खुश नहीं होंदे। सही कह रहे। तो हम बैकयार्ड में आ चुके हैं, बस यहीं पे हम अपनी सारी वीडियोस वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन देनी होती है यहीं बैठ के देते हैं। बाकी कोई मोटिवेशनल जो बात थी वो मतलब आपके साथ शेयर करता हूँ। जितने भी मतलब यहाँ पे कई जनों को मैं जानता हूँ, मतलब कई लड़कों को जानता हूँ, तो सब रिलेशनशिप में, कोई किसके साथ कोई क्या, तो सबकी मेंटल पीस की ऐसी तैसी फिर रखी है। कभी लड़ाइयाँ होती हैं, कभी क्या होता है। तो ये चीज़ें ना मुझे बहुत मतलब वियर्ड लगती हैं, बहुत पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं उनके साथ और आप फिर आपकी जो मेंटल पीस की जो ऐसी तैसी वो ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल मेंटल पीस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। फिर आप का किसी चीज़ में मन ना लगना, जॉब वगैरह में कुछ नहीं। बस ये मैं बताना चाहता हूँ, जो अगर मैं बॉयज़, अगर ये लड़के आप वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो यही बताना चाहता हूँ, जो लड़की का पार्ट होता है वो इतना सा होता है हमारी लाइफ में, और वो पार्ट से आप अपनी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकते हो और वो बना भी सकते हो एज अ मोटिवेशन के हिसाब से। कैसे? और आपको भी पता है, ये अगर बंदे कोई भी हार्ट ब्रेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो बंदा कम बैक करना इतना मुश्किल हो जाता है वो लड़के के लिए कि जो मत पूछो। और अगर वो कम बैक करता भी है ना, तो वो किस वे में करता है फिर वो बता देता है कि जो रियलाइजेशन उसको दिलवानी है सामने वाले को वो करके रहता है फिर वो लड़का। तो आप इन चीज़ों से पहले ही आपको पता है जो क्या चल रहा है, बट कोई नहीं, कोई लड़का नहीं समझता, कोई कुछ नहीं समझता। मैं तो एज अ शेयर कर रहा हूँ क्यों मुझे सही लगा, क्योंकि आप वो एक्सपेक्टेशन लेके चलते हो किसी से ना, जब मतलब आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो या आपकी कोई पर्सनल लाइफ है या कोई रिश्तेदार है, कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, अगर आप किसी से एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे और वो अब किसी से आप एक्सपेक्ट करके चलोगे कि ये मेरे लिए वो करेगा या ये मेरे लिए वो करेगी, और जब वो पूरा नहीं कर पाते तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बड़े हर्ट होते हो। तो ये चीज़ आपको पहले ही देख के चलना है कि किसी से भी एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल करनी ही नहीं है कि ये मेरे लिए वो करेगा या मेरे लिए वो करेगा। हाँ, अगर वो बोलते हैं करेंगे तो वो अपने टाइम पे कर देंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन लेके मत चलो, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे तो आपका ही उसमें घाटा है, आपको ही हर्ट होगा, सामने वाले को नहीं होता। कि क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, कोई क्या कर रहा है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, ये चल रहा है, वो चल रहा है, आप डिप्रेस्ड में आ रहे हो, क्या फ़ायदा उस डिप्रेशन का। उधर आपके पेरेंट्स, अगर आप बाहर आए हो तो आपके पेरेंट्स इतना पैसा लगा के आपको भेजा है उन्होंने यहाँ पे, वो आपको डिप्रेस देखना चाहते हैं नहीं चाहते, वो आपको ही पता है, वो आपको डिप्रेस नहीं देखना चाहते, बट जो आप वो नहीं देखते, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते ही नहीं हो, क्योंकि पता है एट द एंड पेरेंट्स ही हैं। उस समय कुछ अच्छाई वाला काम करो, इतनी मोटिवेशनल चीज़ें हैं दुनिया में करने के लिए, ज़रूरी नहीं वही एक पार्ट है करने का, क्योंकि आजकल मैंने जो एनालाइज़ करा है सारे एक ही चीज़ के पीछे भागे हैं, रिलेशनशिप एंड ऑल, लड़कियों साथ घूमना, ये करना वो करना। सबको पता है कि आगे जाके कुछ भी नहीं रखा, सब मेंटल पीस की ऐसी तैसी फिर जाएगी। जो तुम्हारे गोल्स हैं और जो तुम्हारी अचीवमेंट जो तुमने इन फ्यूचर करनी है, सबकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। अपने आप अकेले रहना सीखो और अपने गोल्स पे फोकस करो, पेरेंट्स को प्राउड करवाओ, रिस्पेक्ट करो सबकी, कोई एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो, और यही चीज़ें तुम्हें आगे जाके सक्सेस बनाएंगी। अदरवाइज़ जो बीच में डिस्ट्रैक्शन अगर आ गई तुम्हारे, कोई भी आ जाए, लड़की आ जाए, कोई भी आ जाए, डिस्ट्रैक्शन अगर आ गई, सारे गोल्स की ऐसी तैसी फिर जाएगी। बाकी आप समझदार हो, यही कुछ मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं लगता कोई समझाएगा, बस ये एक्सपीरियंस ही आती हैं
जैसे कि मैं एनालाइज़ कर रहा हूँ और जो मैं लोगों को बताता हूँ, बस यही चीज़ें हैं। बाकी यही है, लोग कहते हैं ना कि इस पे विश्वास करना, इस पर ट्रस्ट करना। क्यों, कैसे ट्रस्ट कर सकते हो आप किसी लड़की पे? कर भी रहे हो तो वो आपको भी पता है कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट इज़ नॉट वर्थ करना, टूटेगा किसी दिन। क्योंकि जो बटरफ्लाइज होती है ना, वो बटरफ्लाइज कभी एक फ्लावर से बैठेंगी, कभी दूसरे, कभी तीसरे। तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड। अपने दिमाग और दिल से सोचना पड़ेगा कि कोई किसी का सगा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप ही आपके हो, कोई किसी का नहीं है। आपके पेरेंट्स शुरुआत से लेके एंड तक आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे आप गलत हो चाहे आप सही हो। जो थोड़े टाइम का रिश्ता होता है ना, या लड़की का हो या लड़के का हो, कहीं पैसों की वजह से टूट जाता है, कई एक्सपेक्टेशन की वजह से टूट जाता है, कई ओवर ट्रस्ट की वजह से टूट जाता है, कई लॉयल नहीं होते, टूट जाता है। बस मैं यही है। और पेरेंट्स के लिए बस तुम ही तुम हो, और कुछ नहीं है। तुम गलत हो तब भी उनके हो, तुम सही हो तब भी उनके हो, तुम जैसे भी हो उनके हो। बस और तुम उनके बारे में नहीं सोचते। जो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं उनके बारे में तुमने सोचा नहीं। 4 दिन की लड़की के पीछे तुम क्यों हैप्पीनेस की वजह से तुमने उनको छोड़ दिया। कई ये भी करते हैं, सबको नहीं कह रहा मैं, ये सब कईयों की थिंकिंग है। डोंट चेज बटरफ्लाइज अंटिल द गार्डन इज योर्स। भाई लड़की बस जिंदगी का इतना सा पार्ट होती है, इतनी बड़ी जिंदगी होती है, बहुत कुछ करना है तुमने लाइफ में, उस पर ध्यान दो। लड़की के पीछे तुम क्यों भागते हो? ना तुम्हें इमोशनल सपोर्ट मिलती है, ना वो ऊपर से तुम्हारी मेंटालिटी अलग खराब करती है। अपना सिंगल लाइफ एंजॉय करो, यार दोस्तों के साथ करा करो, जैसे तुम्हारा भाई रहता है, अपना एंजॉय करो। एट द एंड ऑफ द डे सबसे जो मैटर करता है वो मनी मैटर करती है। एट द एंड ऑफ द डे कोई किसी का सगा नहीं है, आपको भी पता है। तो पैसा कमाओ, रच के कमाओ, इतना कमाओ कि जो तुम्हें कम बैक करना था वो इतना आसान हो जाए कम बैक करना। किसी चीज़ में भी कम बैक करना सिर्फ पैसा ही तुम्हें करवा सकता है। वो चीज़ जिसकी औकात दिखानी है उसकी दिखाओ, जो करना है वो करो। बट ये है, एक बार अपने गोल पे फोकस करो। गोल पे फोकस अगर आप करने लग गए हो तो आपके लिए बेस्ट है इन फ्यूचर। क्योंकि अचीवमेंट को टाइम लगता है। ये नहीं कि अगर हमने आज स्ट्रगल स्टार्ट करा तो कल हमें अचीवमेंट मिल जाएगी, नहीं। बट ये है कि जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कई तो बिल्कुल स्ट्रगल करते ही नहीं है, सोचते हैं घर बैठे बैठे हमें जॉब वगैरह मिल जाए। नहीं, अगर आप अपने ड्रीम्स लेके आए हो, नहीं लेके आया तो अपने जो ड्रीम्स है वो बड़े सोचो और स्टेप बाय स्टेप उनको कंप्लीट करने की हिम्मत रखो, स्ट्रगल करो उस चीज़ के बारे में। और अपने पेरेंट्स को ज़रूर प्राउड कराओ अपनी लाइफ में, बिकॉज पेरेंट्स ही हैं तुम्हारे जो एट द एंड ऑफ द डे हैं, और किसी से कोई मतलब करने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा करके दिखाओ कि लोग कहें कि बेटा हो तो ऐसा हो। ये सिर्फ बॉयज़ के लिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा अपने पेरेंट्स के करके दिखा दो कि पेरेंट्स भी कहें यार अब बस कर, अब बहुत कर लिया। तो ये बात समझ लो, ऐसे मोटिवेट हो कि ये नहीं कि तुम पहले देखो, मेंस की लाइफ सबको पता है कि बहुत हार्ड होती है। फ्रॉम 22-20 तक ईयर्स के बाद इतनी हार्ड हो जाती है, धीरे धीरे फिर फैमिली, फिर बच्चे, फिर एंड ऑल सब कुछ बहुत हार्ड होती है। और ये 20-25 ईयर्स या 26 ईयर्स तक की जब एज में आपने अगर अपना फ्यूचर बनाना होता है, अगर आप इस एज में ही किसी लड़की को डेट वगैरह कर रहे हो तो तुम्हारे लिए और हार्ड हो जाएगा अपने गोल्स पे फोकस करने के लिए। क्योंकि व्हेन यू आर डेटिंग समवन तो आपको बड़ा हार्ड हो जाता है अपने गोल से फोकस करना, बिकॉज वो एक डिस्ट्रैक्शन है जो आपकी लाइफ में आती है। और वो डिस्ट्रैक्शन जो लाइफ में आती है वो आपकी लाइफ चेंज कर देती पूरे तरीके से। तो मैं बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक बार जितनी बार भी है, कुछ करने से पहले अपने पेरेंट्स के बारे में ज़रूर सोचो, बिकॉज पेरेंट्स ही हैं हमारे लिए और कुछ नहीं है। हम बाहर आए हैं, पेरेंट्स के लिए आए हैं, कुछ उनके ड्रीम्स वगैरह हैं उनको फुलफ़िल करने आए हैं, अपने ड्रीम्स हैं उसको फुलफ़िल करने आए हैं। तो प्लीज़ ये मेरी एडवाइस समझो या मोटिवेशनल समझो, कुछ भी समझो, मेरी एज़ कोई छोटा भाई, किसी का बड़ा भाई, कुछ भी समझ के ये सोच के देखना एक बार कि हाँ, लड़की हो या लड़का हो, नेवर डिस्ट्रैक्ट बाय समथिंग और सम। अपने पेरेंट्स पे फोकस करो, अपने ड्रीम्स पे फोकस। भाई मैंने इस वजह से नहीं करा था, मैंने उस वजह से नहीं करा था, मेरा मैं समझाता। अब तुम में से किसी को भी, जिसको मैं अच्छा लगता हूँ अच्छा हूँ, जिसको बुरा लगता हूँ बुरा हूँ, मेरे लड़के भाई मेरा तो हो गया उसकी रिपोर्ट। बाकी आप खुद समझदार हो। और बाकी हाँ,
जिसने ये फॉलो करनी है वो करे। भाई मैंने इस वजह से नहीं करा था, मैंने उस वजह से नहीं करा था, मेरा लड़ समझाता। अब तुम में से किसी को भी, जिसको मैं अच्छा लगता हूँ अच्छा हूँ, जिसको बुरा लगता हूँ बुरा हूँ, मेरे लड़ पे भाई मेरा तो हो गया। एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर करा, और मुझे वैसे ही कोई बोलने से नहीं रोक सकता कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, क्योंकि मेरी खुद की वॉइस है, मेरा खुद का चैनल है। आई डोंट केयर दुनिया क्या सोचे, दुनिया क्या कमेंट करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल। बस जिसको समझनी होगी वो समझेगा, जिसको नहीं समझी होगी ना समझेगा। और जिसको वीडियो देख के बीच में ही लग रहा है कि हाँ क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, तो भैया जा सकते हो, मत देखो आगे वीडियो, आपके लिए वीडियो नहीं होगी फिर ये। जिनके लिए है वो वीडियो पूरी देखते हैं। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। बाकी 1000 सब्सक्राइबर के पास हैं हम, जल्दी होने वाले हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी बोला था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।